सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन, इनफैक्ट कहिए हफ्ते के पहले एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे हैं। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से, यतिन और मेरी तरफ से गुरु पूरब की ढेरों बधाइयां। चलिए मार्केट्स का मूड दिखा देता हूं, उसके बाद जो टीम लाइनअप है उस पर बातचीत होगी। यतिन इस हफ्ते हमारी मदद करेंगे। स्क्रीन पे कौन कौन से स्टॉक पूरे हफ्ते कर लीजिएगा, बच्चा क्या है, एक आध दिन आ भी गए भाई तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो जतिन मदद करेंगे स्टॉक है, हाँ तो उनको भी जोड़ लेंगे। हाँ, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं ना इस हफ्ते, तो बहुत सारी चीजें फोकस में। तो भैया कौन कौन से स्टॉक ऐड करने आपको, बस वो आइडिया है सुबह सुबह ये बताने का कि ट्रेडिंग स्क्रीन पे रडार पे रखना है। पिच दिखा देता हूं, उससे पता चलेगा कैसा मूड माहौल है। पिच तो सख्त है, पिच में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल यूएस में बहुत अच्छे बैक टू बैक 4 हफ्तों से मूव्स हैं। जैसे हमारे भारतीय बाजार 4 हफ्तों से उछाल दिखा रहे हैं वीक ऑन वीक, ऐसे ही यूएस में मजबूती है। ये देखिए पिच आपकी स्क्रीन पे एकदम सख्त मूड है, तो खेलने लायक है। और खास बात ये डायरेक्टर साहब ने स्टंप भी ठीक करा दिया ये वाला। हाँ, ये मैं बेल्स उड़ा सकता हूँ ना, इतने नजदीक। हाँ, ये आप बेल उड़ा सकते। पहले क्या था, इसमें उन्होंने पूरा पट्टा लगा रखा था, पैसे कम थे। अभी उन्होंने स्टंप्स को काट के दिखाया। डायरेक्टर साहब फिर से दिखाओ, आपने अच्छा वर्ल्ड कप में बच गए ना इंडिया टीम के। ये देखिए, पहले ये स्टंप जुड़े हुए थे, पहले हमारे पट्टे जैसे थे, अभी ठीक हो गया। बढ़िया भाई पिच इसीलिए सख्त है क्योंकि अच्छा मूड, अच्छा मोमेंटम। भाई ये नवंबर गजब था। नैस्डैक मंथ टिल डेट 10% प्लस का उछाल डिलीवर कर चुका है। बाकी बेंचमार्क भी इसी तरह की तेजी दिखा रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ रहा है महीने खत्म होते होते। चाहे वो फ्राइडे को फ्लैट सेशन हो, फ्राइडे को तो एक छोटा सा दिन था, हाफ डे था, क्योंकि छुट्टी से लौट के आ रहे थे वो यूएस के मार्केट्स और छुट्टी में जा रहे थे, तो वॉल्यूम संडे थे, फ्लैट मूड था। लेकिन इस हफ्ते जब शुरुआत हुई मंडे को, उसके मार्केट्स का मूड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लार्जली फ्लैट ही है। तो अभी बहुत ज्यादा एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट करना बुरा नहीं है, इसीलिए पिच सख्त नजर आएगी। ये दिन बताएंगे मूड मॉल कैसा है और कौन से स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज, क्या रखा है रडार पे। तो शुरू करते टीम। और जैसे आशीष भाई बता रहे थे कि बहुत बढ़िया सख्त पिच है, तो मोमेंटम अच्छा ही रहेगा। लेकिन शुरू करते हैं मोमेंटम वाले स्टॉक से ही, क्योंकि SJVN ये कंपनी ने एक्सचेंजेस को ये बताया कि 60 मेगावाट का इनका एक जो प्रोजेक्ट है NMHEP, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इनका कमर्शियल जनरेशन शुरू हो गया और इसी के साथ कंपनी की जो कैपेसिटी है 2100 मेगावाट के पार चली गई है। अगर आपको ध्यान है तो रिसेंटली कंपनी ने जो एनालिस्ट मीट की थी उसके अंदर कहा था कि 4000 से 5000 मेगावाट तक पहुंचने की इनकी योजना है कुछ ही क्वार्टर्स में। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ आपको पावर कैपेसिटी ऐड पे ऐड होती दिखाई दे रही है। फ्राइडे को स्टॉक बेहतरीन तरीके से बंद हुआ और ऑल टाइम हाई पे लगभग शेयर चला गया है। मोर इम्पॉर्टेंटली 30 तारीख को MSCI की रीबैलेंसिंग है, वहाँ भी ये कंपनी रीबैलेंसिंग का हिस्सा है और यहाँ भी आपको बाय फ्लो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आइशर मोटर्स दूसरा स्टॉक है मेरे रडार पे जो फोकस में है। इन्होंने हिमालयन को लॉन्च किया है यूके मार्केट्स में और यूरोप मार्केट्स में। देखिए जो इंडियन मोटरसाइकिल मेकर्स हैं, एक्सपोर्ट मार्केट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खास करके यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया। तो इस रणनीति के तहत आइशर मोटर्स ने भी अपनी नई हिमालयन लॉन्च कर दी है यूरोप में। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस है 2,70,000 रुपये के आसपास 31 दिसंबर तक। और अगर हम देखें तो इस सेगमेंट में आप ट्रायम्फ कहें, हार्ले डेविसन कहें, सबकी मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं और हिमालयन जो है ये ब्रांड डोमिनेट करता है उस लग्जरी टू व्हीलर मार्केट को। तो देखेंगे कैसा रहता है ये लॉन्च, कैसा रिस्पॉन्स आता है। हरे निशान में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से पोजीशन कर रहा है अपने आप को एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए और डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। तीसरा स्टॉक जो रेडार पे है आशीष, वो है सिरमा SGS। कंपनी ने सेमीकंडक्टर कारोबार के लिए एक सब्सिडरी का गठन किया है, सिरमा सेमिकॉन। और इंडिया में अगर हम बात करें तो कंपनीज जो हैं जैसे ही सेमीकंडक्टर का नाम लेते हैं तो सेंटिमेंटली एक फ्लेयर आ जाता है स्टॉक में और शायद एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको सिरमा के शेयर में भी दिखाई पड़े, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग है इसका बहुत बड़ा जो बल दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो एक सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में सिरमा SGS का भी इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। तो ये भी एक स्टॉक रखिए रेडार पे। आशीष 3 स्टॉक्स मैंने ले लिए हैं, आप भी 3 लीजिए, फिर 3 लेते हैं। ओके, पहला है TCS, लाल में रखा है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद शाम को अपडेट आया, रात में अपडेट आया कि यूएस का एक और कोर्ट जो दलास की जूरी है, टेक्सास फेडरल कोर्ट ने TCS को गिल्टी पाया है DCX टेक्नोलॉजी के एक और ट्रेड सीक्रेट वाले मामले में, और इस बार $210 मिलियन कफ अप करने को कहा है। अब
बट ऑब्वियसली टीसीएस कंटेक्स्ट करेगा। मामला है वो सीएससी वाला, कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन के साथ ये हुआ था। उसके बाद ये कंपनी D6 टेक्नोलॉजी बन गई थी जब HP ने उसको खरीद लिया। तो मामला पुराना है, लेकिन $210 मिलियन कफ अप करने की बात है, जिसे टीसीएस कंटेस्ट करेगी फर्दर। लेकिन एक बड़ा ओवर है ये एपिक सिस्टम वाला मामला। अभी पिछले हफ्ते ही हमने सुना था $125 मिलियन यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो वो तो प्रोवाइड फॉर करना था। अब एक और सरदर्द आ गया है, लाल रखा है। आईजीएल को लाल रख के चल रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ हमने प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटिंग होती हुई देखी है। जब दिल्ली में वो कैब एग्रीगेटर पॉलिसी अनवेल, उस कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को फाइनल हर्डल क्लियर करना था जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हरी झंडी देते, और वीकेंड पे अपडेट आ गया कि उन्होंने हामी भर दी है। अब दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो एग्रीगेटर्स की हैं वो रेगुलेट होंगी। इंटायर फ्लीट, ओल्ड हो नया हो, अप्रैल 1, 2030 से सब ईवी हो जाएंगे। अब से टू व्हीलर जो, एक तो पहले तो अब तक टू व्हीलर्स अलाउड नहीं थी, टू व्हीलर्स को मंजूरी दे दी है एज कैब एग्रीगेटर्स की उसमें, और जो भी मंजूरी आएंगी अब सिर्फ ई स्कूटर्स को आएंगी। तो पता था वैसे, पर ये हो गया कि अपडेट आ गया कि फाइनल हर्डल क्लियर है। आईजीएल को लाल लेके चलता हूँ। ये इस तरह की, इसके लिए तो एनसीआर बहुत बड़ा बाजार, दिल्ली बहुत बड़ा बाजार, और वहां पे बड़ी दिक्कत। दो डिफेंस कंपनीज नहीं, दो इंटरेस्टिंग कंपनी। पहला तो एचएएल जो डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स ने वीकेंड पे, आप सबने विजुअल देखे होंगे, पीएम मोदी ने तेजस एयरक्राफ्ट पे बेंगलुरु के ऊपर 30 मिनट की सॉर्टी करी थी। पहले पीएम होंगे जो इस तरह के सॉर्टी करी या क्या राउंड मार के आए, वो भी इंडियन मेक इन इंडिया प्लेन। अब इसको कंटेक्स्ट में रखिए, ये सिंबॉलिक बहुत बड़ा है। एक तो ध्यान रखिएगा, 30 तारीख को कहा जा रहा है कि शायद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की फिर से बैठक है, जिसमें आईएएफ ने गुहार लगाई थी कि $700 मिलियन के और 97 तेजस हमें इंडक्ट करने हैं। सॉर्टी के बाद काफी हद तक लग रहा है उसकी तरफ, हरी झंडी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा, हिंदुस्तान बहुत ट्राई कर रहा है तेजस को अपने फ्रेंडली नेशंस को बेचने के लिए। हम लेकिन कंपटीशन को लूज आउट कर रहे हैं, चाहे वो दुबई एयर शो में हुआ हो, चाहे वो मलेशिया के साथ जो बातचीत, अर्जेंटीना के साथ, फिलीपींस के साथ, नाइजीरिया के साथ, सबके साथ बातचीत हुई, लेकिन किसी यूएस के एयरक्राफ्ट, किसी साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट, इन सब से हम पिछड़ गए थे। डील्स उन्होंने बैक करी हर जगह। तो बातचीत हो रही है, एक्टिव कंसल्टेशन हो रहे हैं, मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। तो ये, हाँ, उसमें कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स में एचएएल की वो अलग बात है, लेकिन पीएम की सॉर्टी से काफी हद तक, इसलिए मैंने कहा था काफी सिंबॉलिक भी है, इसलिए इंटरेस्टिंग है। एचएएल वैसे भी बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है, इसको ग्रीन ही रखते हैं। और मैंने जब कहा दो एक सी कंपनी, तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के साथ 4 स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं। इसने A220 यानी कि एयरबस 220 का एस्केप हैच डोर, इसके लिए ऑर्डर मिला हुआ था। इन्होंने वो सक्सेसफुल कंप्लीशन कर दिया एयरबस के साथ मिलकर अपनी बेंगलोर फैसिलिटी से, अप्रूवल आ गए सारे के सारे। इस इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अब एयरबस A320 एयरक्राफ्ट जो है उसमें जितने भी इसके हैच डोर्स होंगे उसकी मंजूरी है, अब ये इनके बनाए हुए वहां पे इस्तेमाल होंगे। तो डायनामिक टेक्नोलॉजी के लिए भी अच्छी खबर, ग्रीन कर दिया। 4 निपटा दिया यार बोलते बोलते। हाँ, 4 निपटा दिया आपने, तो मैं अपने 3 निपटाता हूँ। और उसमें सबसे पहले लेते हैं GMR इंफ्रा। देखिए, ये स्टॉक बहुत दिनों से फोकस में है। इनका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ से दिल्ली का जो पैसेंजर यूजेज चार्ज है वो भी बढ़ने की लगभग तैयारी हो गई है। लेकिन अगर हम GMR इंफ्रा की बात करें तो इन्होंने T1 का एक्सपांशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अभी जो 70 मिलियन पैसेंजर्स यानी 7 करोड़ पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट हैंडल करती है, उसके अंदर और लगभग आप अगर मान के चले तो 2-2.25 करोड़ पैसेंजर्स की एडिशनल कैपेसिटी आ गई है। तो अगर आप देखें तो कुल मिला के जो दिल्ली T1 की कैपेसिटी है वो लगभग 10 मिलियन पैसेंजर्स की हो जाएगी एनुअल बेसिस पे। और ऑब्वियसली क्योंकि इसका डेवलपर GMR इंफ्रा है तो इसको फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक शेयर रखिए अपने रेडार पे। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी दिनों से एक्टिव है और शायद आज भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिवली यहाँ आपको रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। जो चौथा स्टॉक है वो तो हो गया। अभी 5वें स्टॉक पे बात करें तो पेटीएम, इस पे रखिए नज़र, क्योंकि वॉरेन बुफे की जो एंटिटी है बर्कशायर हैथवे, इन्होंने अपना पूरा हिस्सा जो है पेटीएम में बेच दिया है और लगभग ये 2.5% हिस्सा इन्होंने 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास बेचा है। ऑब्वियसली इस ट्रांजैक्शन में बर्कशायर हैथवे को नुकसान ही हुआ है,
लेकिन अगर हम देखें फ्राइडे के सेशन में तो ये जो सेलिंग होनी थी बर्कशायर की बहुत टाइम से पेंडिंग थी, तो ये सेलिंग खत्म हो गई है। तो शायद आज एक बार आपको एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव स्टॉक में दिखाई पड़े। फ्राइडे को ये ब्लॉक डील हुई थी डिस्काउंट पे और वहां से स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाई थी। ये ग्रीन में रखना है। हाँ, ये ग्रीन में करिए राइट साहब। हाँ, ये ग्रीन में रखना है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आपको रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि सप्लाई खत्म हो गई है। और छठा स्टॉक जो है फोकस पे वो रियल एस्टेट में से पेनिनसुला लैंड। कंपनी की एक बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग जुटाने के लिए और नए फंड्स को जुटाने के लिए। इक्विटी रेस करेंगे, डेट रेस करेंगे, ये तो कंपनी की डिसीजन पे ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी रियल एस्टेट कंपनी अगर फंड्स रेस करती है तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिवली उसको लिया जाता है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स और नए लैंड एक्विजिशन के लिए जनरली ये फंड रेज होता है। तो कहीं ना कहीं पेनिनसुला लैंड भी एक स्टॉक ऐसा है जो मोमेंटम में है और यहाँ भी आपको फिर से एक बार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी मार खाता है। बर्कशायर हैथवे ने 1000 करोड़ का, हाँ, 1000 करोड़ का लॉस किया। भाई सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगले दो स्टॉक्स में एक बंधन बैंक को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि पिटा हुआ स्टॉक है, रीसेंट सपोर्ट्स के आसपास खड़ा हुआ है। और जो घोष बाबू हैं यानी कि चंद्रशेखर घोष जो एमडी सीईओ है बैंक के, उनका टेन्योर जो है 9 जुलाई को 2024 में खत्म होना था। 6 महीने के आसपास की विंडो होती है जब बैंक बोर्ड को रिकमेंडेशन आरबीआई को भेजनी होती है, भेज दी गई है। घोष बाबू को अगले 3 साल का टेन्योर और एक्सटेंड करने की बोर्ड की तरफ से मंजूरी। अब देखते हैं रेगुलेटर क्या फैसला लेता है, पर ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, ग्रीन कर दिया। एक लिंडे इंडिया को मेंशन कर रहा हूं। मैं पहले सोच रहा था डायग्नोस्टिक कंपनी या कुछ मेंशन करूं या वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मेंशन करूं, फिर फाइनली लिंडे इंडिया इंटरेस्टिंग बेहतरीन कंपनी अपने रीसेंट लोज के आसपास खड़ी हुई है। और वो निमोनिया का आउटब्रेक चाइना में, सेंटर ने स्टेट्स को सारे हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस की तैयारी करने के लिए रिव्यू करने के लिए कहा है। मैं लिंडे को मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निमोनिया, ब्रीदिंग इश्यूज, लिंडे इंडिया इंटरेस्टिंग। खैर कोई घबराने वाली चीज नहीं है अभी, पर एक इंटरेस्टिंग कंपनी, मौका मिल गया मेंशन करने का और कोई रीजन नहीं। मुझे लगता है आज इसको ग्रीन लेके चलते हैं ट्रेडिंग सेशन में। 6 स्टॉक्स निपट गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स पूरी करेंगे। बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता और आप देख रहे हैं सीधा सौदा। 6 प्लेयर्स तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और समय हो चुका है 4 और खिलाड़ियों का जो आपके रेडार पे होने चाहिए न्यूज़ के आधार पे। सबसे पहले डीएलएफ लेते हैं, या लाल निशान में ये स्टॉक मैं ले रहा हूं क्योंकि ईडी ने यहाँ एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस पे गुड़गांव में 24 नवंबर को। ऑब्वियसली ये गोपाल कांडा की लैंड डीलिंग्स और दूसरे 1-2 डेवलपर्स की लैंड डीलिंग को था। जो डीएलएफ ने लैंड खरीदी थी उस मामले में जो डॉक्यूमेंटेशंस थे उसको जो है इंस्पेक्ट करने के लिए ईडी की टीम्स पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल नेगेटिव ये स्टॉक के लिए हो सकता है आज। और क्योंकि रियल एस्टेट स्टॉक्स में इतनी रैली हुई है तो शायद एक ब्रीदर लेता हुआ आपको आज स्टॉक दिखे। तो एक ये रखिए स्टॉक रेडार पे। इसके अलावा हुनासा कंज्यूमर यानी मामा अर्थ, ये भी स्टॉक लेके चल रहा हूँ रेड में क्योंकि हमारे सूत्रों के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स और बाई साइड के काफ़ी सारे लोगों को अप्रोच किया है ब्रोकरेजेस ने हुनासा के एम्प्लॉयज़ के शेयर्स खरीदने के लिए ब्लॉक डील के ज़रिए। कुल मिला के 31 लाख शेयर्स जो हैं वो बिक सकते हैं एम्प्लॉय ईसॉप पूल से, जो वर्थ है लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास आज के मार्केट प्राइस पे। ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन जो है इवॉल्विंग है, इस हफ्ते हो सकता है, ऐसी हमारी जानकारी है। तो ये स्टॉक में भी आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में देख सकते हैं। ऑब्वियसली कंपनी ने इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील की न्यूज़ को डिनाई किया है, लेकिन देखते हैं कैसे ये शेयर जो है आज के सत्र में शेपअप होता है। 8वां स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। कंपनी ने जो बोनस की बोर्ड मीटिंग थी उसमें एक बोनस का डिसीजन लिया है। 1:1 के रेशियो में कंपनी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करेगी, बोनस देगी और सेंटिमेंटल पॉजिटिव इस स्टॉक में भी आप आता हुआ देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की रन रेट बहुत बेहतरीन है। कंपनी आईटी प्रोडक्ट्स बनाती है और प्रोडक्ट कंपनी है, तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 2 क्वार्टर्स में, जिसके बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 बोनस दे रही है। और आखिर में जेके सीमेंट, ये एक स्टॉक है क्योंकि इन्होंने उज्जैन में अपनी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो शुरू कर दी है 1.5 मिलियन टन्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिसका जो एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ रहा है, तो ये भी स्टॉक पॉजिटिव में लेके चल रहा है। क्विकली अगले 4 स्टॉक्स में होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स। अच्छा, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने वो अपडेट आया था पहले भी, वीकेंड पे अपडेट आया कि शो कॉज नोटिस दिया है। भाई इंपोर्टेड
पार्ट्स की मिस डिक्लेरेशन और मिस क्लासिफिकेशन को लेकर लाल रखा। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स, क्योंकि फोर्टिस हेल्थ केयर ने मलार को बेच दिया है एमजीएम हेल्थ केयर को। वो हॉस्पिटल, आजू बाजू की लैंड, सब कुछ मिलाकर 128 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट यही मार्केट कैप इस समय खड़ा हुआ, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और कंपनी कह रही है सारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसे ग्रीन रख दिया। और ये फोर्टिस हेल्थकेयर ने बेचा है, जिसके लिए एक नॉन कोर एसेट था, लगातार तैयारी कर रहे थे बेचने की, रीजनेबल वैल्यूएशन पे बेचा है। ऐसे ही कहा जा रहा है कुछ और भी एसेट्स हैं जो इनको नॉन कोर के तौर पे बेचने की जरूरत है। तो फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए भी ग्रीन। और शुरुआत करी थी टीसीएस के साथ, तो एक आईटी कंपनी के साथ खत्म कर रहा हूं, टेक महिंद्रा, ये भी लाल। जेफरीज की रिपोर्ट, अंडर परफॉर्मेंस का कॉल, 910 के लक्ष्य, रीसेंट रैली के बाद जस्ट नहीं लग रहा है इस कंपनी के वैल्यूएशंस, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है, लाल रखा है इस रिपोर्ट में। क्विक ছোটা सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप।